श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या का विशेष ही महत्व होता है। यह दिन पितरों को तर्पण करने के लिए खास माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन किसी भी तरह का कोई भी शुभ या नया कार्य है वो प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन यह तिथि है वो दान पुण्य के लिए और पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों को पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समान फलों की प्राप्ति है वो होती है। हरियाली अमावस्या के दिन हरे रंग का विशेष ही महत्व है, इसलिए इस दिन पूजा में या फिर दान में हरे रंग की सामग्री का दान अवश्य करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत भी रखती हैं और इस दिन व्रत को बिना कथा के अधूरा है वो माना जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में हम आपको हरियाली अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा है वो सुनाने वाले हैं, क्योंकि यह दिन है वो पितरों को समर्पित है। इसलिए कथा का प्रारंभ पितृ स्रोत से करते हैं। कथा के अंत में आप सुनेंगे पितृ चालीसा का पाठ भी। मार्कंडेय पुराण में भी यह स्रोत वर्णित है। जो लोग नित्य इस स्रोत का पाठ नहीं कर पाते हैं वह चतुर्दशी और अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष के दिनों में यह पाठ कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करके और देवलोक और पितृलोक में स्थान प्राप्त करते हैं और फिर यहाँ अपने योग्य शरीर मिलने तथा ऐसी आत्माएं निवास करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है जो पितृलोक कहलाता है। शास्त्रों में पितृ और देवताओं के समान ही पूजनीय उनको माना गया है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, देव पितृ और मनुष्य पितृ। देव पितृ का काम होता है न्याय करना और यह मनुष्य और अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह पितरों में मक पितर है। ऐसा कहकर के भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि पितर भी वही है। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। सामान्य धारणा यह है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में यह जानकारी मिलती है कि मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। इस सफर के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार प्रेत योनि में रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि प्राप्त होती है। अब सुनते हैं पितृ स्रोत का हिंदी अनुवाद। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृ स्रोत कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं कि जो सबके द्वारा पूजित अमृत अत्यंत तेजस्वी ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों में मैं सदा नमस्कार उनको करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मार्ची, सत्य ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य आदि राजश्री मनुष्य तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्र, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और देवलोक तथा पृथ्वी लोक में जो नायक हैं उन पितरों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जो देव ऋषि के जन्मदाता हैं, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वर के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ और चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधरी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में है। जो पितृ तेज में स्थित हैं, जो यह चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं और जो जगत स्वरूप और ब्रह्मा स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर के प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। वे स्वधवा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न होइए और
अब सुनते हैं हरियाली अमावस्या यानी कि सावन अमावस्या की कथा। एक बार की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ बड़े ही सुख से रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा के पुत्र ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने मिठाई बहुत ही उसको पसंद थी, वह सारी मिठाई खा गया। अगले दिन जब उसने पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहों ने खा ली। फिर चूहों ने इस बात को सुन लिया और वह अपने ऊपर लगे इस गलत आरोप को सुनकर बड़े ही क्रोधित हो उठे और इसके बाद उन्होंने राजा और उसकी बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि अब यह अच्छा अवसर है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का, फिर बदला लेने का। चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर के मेहमानों के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उनको वहां पर साड़ी को देखा तो वे राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी और पूरे नगर में फैल गई। यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से बाहर निकाल दिया। अब राजा की बहू महल से निकल करके एक झोंपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाती और लोगों को प्रसाद बांटने लगी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इसी समय उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा उसे देख करके हैरान रह गई। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी का रहस्य पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मान करके उस पेड़ के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे। सभी दिए अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला कि मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे जलाती है। बाकी सभी दीपों ने भी पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तब उसने कहा कि एक दिन उसने मिठाई खा करके चूहों का झूठा नाम है वो लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी को मेहमानों के कमरे में रखा। रानी तो निर्दोष है और साड़ी को देख करके राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने मारे क्रोध के अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। यह सब सुनकर के सैनिक भी हैरान रह गए। फिर महल वापस आकर के उन्होंने सारी सच्चाई राजा को सुना दी। यह सुनकर के राजा अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार से पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल है वो राजा की बहू को मिला और फिर वह आराम से और सम्मान पूर्वक अपना जीवन है वो बिताने लगी। यह थी हरियाली अमावस्या की